आज हम लोग पाठ नंबर 10 मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे यह पाठ जो है ना रामायण का लिया गया है। मतलब ये जो पाठ है रामायण से लिया गया है, ठीक है। और रामायण का रचनाकार कौन है? तो रामायण जो है ना वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यानी कि यह जो पाठ है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। यानी कि यह जो पाठ है ना, ये वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से लिया गया है और वो अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ना जब राम, सीता, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट यानी कि वनवास प्रसंग में जाते हैं, तब वहाँ के जो है ना कि दृश्य है। यानी कि जब वहाँ राम भगवान जी जो है सीता जी को चित्रकूट पर्वत का दृश्य दिखाते हैं और बताते हैं, वहाँ की सुंदरता और शोभा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए अन्य दर्शनों से ये दर्शन यानी कि चित्रकूट का दर्शन सबसे अलग और सबसे प्रिय माना जाएगा, ठीक है। इसमें पर्वत की चर्चा की गई। उस पर्वत का नाम क्या है? उस पर्वत का नाम है चित्रकूट, ठीक है। यहाँ स्थित मंदाकिनी यानी कि गंगा नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं कि नदी जो है ना, यह नदी प्राकृतिक संपदा से घिरी हुई होने के कारण मन को आकर्षित करती है। यानी कि जो मंदाकिनी नदी थी वो प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई थी और इसी घिरी होने के कारण जो है ना वो मेरे मन को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। और इस नदी की जो चर्चा की गई है वो नदी का नाम क्या है? ये मंदाकिनी, ठीक है। अगर मंदाकिनी है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि मंदाकिनी ना दे करके गंगा रहे तो गंगा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है मंदाकिनी। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे 10 श्लोक के माध्यम से हम जो है ना इसमें जानेंगे कि मंदाकिनी नदी की शोभा किस किस रूप में राम जी जो है ना सीता जी को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली ये मंदाकिनी नदी को देखो, ठीक है। तो अच्छी तरीके से फिर से देख लेते हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित रंग बिरंगे तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो, ठीक है। राम जी सीता जी को दिखाते हैं और हे सीते करके संबोधित करते हुए उनको कहते हैं। फिर श्लोक नंबर 2 के माध्यम से क्या बताते हैं कि हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों से वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत हो रहा है, जो इनकी सुंदरता और भी बढ़ा रही है, ठीक है। उसके बाद श्लोक नंबर 3 है। श्लोक नंबर 3 के माध्यम से क्या कहते हैं कि हे सीते, मछलियों हरिणों के द्वारा पिए गए गंदे जल को जो मन को मोहित कर रही है, अर्थात यहाँ की सुंदरता और पवित्रता और सौंदर्य मेरे मन को आकर्षित कर रही है। यानी कि श्री राम जी के मन को क्या कर रही है? सभी आकर्षित कर रही है, ठीक है। यानी कि जो भी है मंदाकिनी नदी के जो गंदे जल है वो मछलियों के द्वारा और हरिणों के द्वारा पिए गए गंदे जल को जो वो क्या कर रही है? मन को आकर्षित कर रही है। उनके मन को वहाँ की जो सुंदरता है उनके मन को आकर्षित कर लेती है, ठीक है। और ये सभी जो है ना सीता जी को दिखाते हैं। अब सीता जी को यहाँ पर हे प्रिय कहा गया है, ठीक है। इससे पहले हे सीते कहा गया था। हे सीते याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बनता है इससे कि सीता जी को किन किन नामों से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आप कहा गया कि हे सीते, कि जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषि मुनि लोग क्या कर रहे हैं? इसी मंदाकिनी में स्नान करते हैं जो सुंदरता को बढ़ा रही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंदाकिनी नदी में कौन लोग स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग स्नान करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये ऋषि मुनि लोग हैं ना जो मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। और वो किस रूप में अपने वस्त्र को धारण किए हुए? तो पेड़ की छाल की तरह, ठीक है। पेड़ की छाल के रूप में जो उनका वस्त्र रूप है वो उस रूप में धारण करके और मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। श्लोक नंबर 5 के माध्यम से क्या कहा गया है कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते। अब देखो यहाँ पर सीते जी को बड़ी बड़ी आंखों वाली कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, ये श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 5 के माध्यम से यही बताया गया है कि जो जितने भी ऋषि मुनि लोग होते हैं ना वो प्रशंसनीय व्रत रखने वाले होते हैं और वो लोग जो है ना अपने बाहों को ऊपर उठाए हुए और सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं, सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। सूर्य को हम क्या बोलते हैं? और अलग नाम इसका क्या है? आदित्य, ठीक है। तो आदित्य की उपासना में भी लगे हुए हैं। उसके बाद जो है एक 6 नंबर श्लोक है, 6 नंबर श्लोक है कि हे सीते, नदी के चारों ओर फूलों एवं पत्तों से युक्त हवा से चलायमान शिखर से पर्वत जैसे झूमते हुए लग रहे हैं। यानी कि सीता जी को यहाँ पर संबोधित किया गया कि हे सीते, सीता जी को बताया जा रहा है कि जब वहाँ हवा चलती है ना मंदाकिनी में, जब वहाँ की हवा चलती है तो वहाँ से जितने भी फूल और पत्तों से युक्त
और जितनी फूल और पत्तों से युक्त जो भी है, जो नदी में बही हुई है, और जब वो हवा चलती है, चलायमान होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या हो, पर्वत झूम रहे हों। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद श्लोक 7वां श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ठीक है। उसके बाद श्लोक नंबर 8 के माध्यम से क्या कहा गया है, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल ढेरों को देखो, यानी कि फूलों के ढेरों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को तो देखो। यानी कि कहने का एक ही तात्पर्य है कि इस प्रस्तुत पाठ में जो है ना, मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में जो है ना, सीता को बताया गया है राम जी के द्वारा। ठीक है। अब श्लोक नंबर 9 के माध्यम से क्या कहा गया है, यहाँ पर सीता जी को हे कल्याणी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सीता जी को बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे सीते, हे प्रिय, हे कल्याणी, हे देवी, यानी कि इन सभी नामों से उनको संबोधित किया गया है। अब इसके माध्यम से 9 नंबर श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं कि अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा और चकई पक्षी को देखो, जो मधुर स्वर यानी कि मधुर आवाज़ से मंदाकिनी की शोभा को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है। अब श्लोक नंबर 10 के माध्यम से जो है सीता जी को यहाँ पे कहा गया, हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों से अधिक सुंदर माना जाएगा। ठीक है।